हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि सभी को पता है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ चल रहा है। आज उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 3 है बेटा। इससे पहले के लेक्चर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक बना दे दिया गया है, जाके आप देख सकते हो बेटा। जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ है वो हमारा बीएससी वाले स्टूडेंट, बीए वाले स्टूडेंट, जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी हैं, बीटेक वाले, उनके लिए भी ये मैं करवा रहा हूँ। इसमें जो सिलेबस लेके चल रहा हूँ बेटा, मैं पूरा इग्नू, जो मैं इग्नू यूनिवर्सिटी है ना, उसका सिलेबस लेके चल रहा हूँ। BMT 144 मैथ है जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथ ही है हमारा, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। बाकी किसी यूनिवर्सिटी का भी सेम सिलेबस, सबका सेम सिलेबस है बेटा, न्यूमेरिकल एनालिसिस का कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको उस प्रकार के भी नोट्स चाहिए तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, मैं सेम नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इग्नू के लिए बेटा नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, हेल्प बुक, वीडियोज, सबका मात्र 100 रुपीज में आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ओनली क्या कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि आज का टॉपिक क्या है बेटा। पहले लेक्चर में हमने ये टॉपिक कवर किया था कि न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड किस प्रकार से सोल्व करते हैं। बेसिक लेक्चर था हमारा, 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता था कभी भी, इसलिए मैं कवर किया। उसके बाद मैंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन बाइसेक्शंस मेथड कवर किया। आज मैं आपका थर्ड लेक्चर लूंगा, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड होता क्या है, वर्किंग रूल क्या होता है बेटा। उसके बाद इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, वो आपके क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी का कन्वर्जन मेथड सीखेंगे, कन्वर्स पार्ट सीखेंगे इसी का, ठीक है। ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो फिक्स पॉइंट इरिटेशन मेथड बेटा, सबसे पहले जैसे कि मैंने लास्ट में बाइसेक्शंस मेथड में भी आपको पढ़ाया था, हमारा सबसे पहले एक गिवन इक्वेशन रहेगा fx इज इक्वल टू बेटा, fx इज इक्वल टू 0। हमें ये हमारी क्या रहेगी, एक गिवन इक्वेशन रहेगी बेटा, सेम। उसके बाद हम लोगों को वही अपना इनिशियल रूट निकालना है, मतलब fx एक तो एफ ए इज लेस देन 0, एफ बी ग्रेटर देन 0, और एफ ए ग्रेटर देन 0, एफ बी लेस देन 0, और एफ ए एफ बी लेस देन 0। यही हमें कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन इनमें से करना, इसलिए मैंने और डाला बेटा। और या तो ये हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए, तीनों में से एक कंडीशन हमें निकालना है। आप बोलोगे सर ये किस लिए निकालना बेटर, जैसे क्योंकि हमें इनिशियल रूट चाहिए x नोट। अब मान लो थोड़ी देर के लिए हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हमने 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो 0 प्लस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, मतलब एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। f0 हमारा लेस देन 0 आ गया। फिर मैंने 1 पुट किया, एक मिनट बेटा, जब हमने 1 पुट किया बेटा इसी इक्वेशन में हम 1 पुट करेंगे तो क्या रूट आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा हमारा, पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो f1 हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 0, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अभी हमें नोट रूट चाहिए x नोट, मतलब इन दोनों के बीच वाला, इन दोनों के बीच 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो। क्या आता है, मान लो 0.5 भी आता है, 0.6 भी, जो आपकी मन करे वो ले लो। इसका हमेशा क्या लेना, मिड पॉइंट ले लेना बेटा। अगर जब एक रूट पूछे तो इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट क्या है, 0.5, मतलब एक्स नोट क्या की वैल्यू क्या आ गई हमारे, 0.5। समझ में आ गया बेटा, बेसिक चीजें समझ में आ गई। ये चीजें हमने प्रूव कर लिया, ठीक है बेटा। उसके बाद जो इक्वेशन 1 है बेटा, उसको रीराइट करेंगे। बोलो सर रीराइट कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 को रीराइट करेंगे, x इज इक्वल टू 5x। अभी बोलोगे सर ये किस प्रकार से करोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूं। इस साइड में एक इक्वेशन लिखी हुई है, देखो लाइन क्लिक किया बेटा, यहां पे देखना पिंक कलर वाला, ये हमारी एक जर्नल इक्वेशन दी हुई है बेटा, ठीक है। यहां से हम इस इक्वेशन से क्या, हम x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया, x3 को इस साइड रख लिया, बाकी दोनों टर्म को दूसरी साइड भेज दिया, ये हो गया। और इस पावर हमने ओनली x की वैल्यू चाहिए, तो इस क्यूब था यहाँ पे, इसको इस साइड भेजे तो 1/3 हो गया, तो हमारी ये x की वैल्यू हो गई। दूसरा क्या है, इन दोनों में से मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे बेटा, 5x। यही बोला x इज इक्वल टू 5x, तो इसको मैंने 5x लेट कर लिया। एक और क्या तरीका है, इन दोनों में से मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 को मैं इस साइड ले गया, तो x स्क्वायर के नीचे ये आ गया, और जब स्क्वायर को हटाया तो ये इसके रूट में आ गया, इसको मैं 5x ले सकता हूं। और भी जितने तरीके से x निकल सकता है, ये हमें 5x लेना है। क्या बोला, ये हमने लेना है। अब ये 2 भी हो सकता है बेटा, 3 भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, आप कितने बना सकते हो, ठीक है। अब इन 5x में हमें ये x नोट की वैल्यू पुट करनी है। x नोट कितना है, 0.5 आया। थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इसमें पता नहीं क्या आएगा। जब हम इसमें ये x नोट की वैल्यू पुट, सबसे पहले सॉरी डैश, इसका ये आ गया बेटा हमारा 5x,
ये 5x आया बेटा, इस 5x में हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या निकालना है, 5-x निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। उसके बाद हमें x की जगह क्या पुट करना है, x नोट की वैल्यू कितनी है, मान लो 0.5, वो वैल्यू हमारी 1 से छोटी आनी चाहिए। अब इस केस में हो सकता है छोटी आ जाए, इस केस में बड़ी आ जाए, तो जिस केस में छोटी आएगी वही वैल्यू हम लोगों को लेट करना है। ठीक है बेटा, वही जब जो इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन आ गए तो हम उसी इक्वेशन को लेट कर लेंगे, उसी इक्वेशन से हम आगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। कब तक सोल्व करेंगे, जब तक हमारी ये आपस में ना आ जाए xn n+1, वो मैं आगे क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं बेटा। बेसिक मैं आपको समझाने के थोड़ा थोड़ा समझाया, क्योंकि ये मेथड में बेसिक इतना ही था, बाकी क्वेश्चन की हेल्प से आप पूरा समझ जाओगे। बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारी एक इक्वेशन दी हुई है बेटा, यूजिंग फिक्स पॉइंट इटरेशंस मेथड स्टार्टिंग विद x0 = 5। x0 की वैल्यू दी हुई है, हमें गिवन दे दिया क्वेश्चन में, सबसे इजी हो गया हमारे लिए, तो क्वेश्चन इजी हो गया बेटा, हमें ज्यादा करना ही नहीं। वो f है x1 < 0 एक greater 0 फाइंड करने वाला स्टेप ही हटा दिया गया है यहाँ से। आपका x0 की वैल्यू क्या दे दी, 5। स्टॉप द इरिटेशंस व्हेन एवर xi+1 xi का मोड < 0.001। चलो इसको ऊपर छोड़ो, अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। पहले इक्वेशन x की है बेटा, अब हम केसेस बनाते हैं कि इस इक्वेशन को लिखें कैसे कैसे। तो हमने यहां पे लिखा बेटा केस नंबर 1 में, तो हमने क्या कर लिया, x² को यहां रख लिया, बाकी दोनों टर्म को इस साइड भेज दिया। फिर स्क्वायर में था तो ये हाफ में चला जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं। दूसरा केस x कॉमन ले लें, तो x - 2 = 8, x की वैल्यू इसको नीचे भेज देंगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, एक 5x ये बन गया। चलो एक और बन रहा है बोला, तो यहां से क्या, मैंने इसको यहां पे रख लिया, 8 को उस साइड भेज दिया, x² को उस साइड भेज दिया। ठीक है, अब यहां से नेगेटिव साइन कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो x² - 8 कर दिया इस साइड मैंने, x की वैल्यू ये आ गई, एक 5x हमारा ये आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना है बेटा, 5-x, डिफरेंशिएशन सबका, 5-x, ये हम सारी चीजें लेते हैं बेटा, निकालते हैं। अब चलो निकालते हैं, पहले 5-x निकालते हैं, वरना आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। इसका मैंने 5-x निकाल दिया, इसका भी निकाल दिया, इसका भी निकाल दिया। अभी हमारा x0 की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, 5 दी हुई है। इसमें पुट करो, यहां पे सब जगह 0.5 बोला हूं, 5 पुट कर दीजिए। जब हमने पुट किया बेटा, इसमें सब जगह मैंने पुट कर दिया बेटा, ये बेटा मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, सब जगह पुट किया, तो यहां से हम देख रहे हैं ये वैल्यू आई, यहां से हमारी ये वैल्यू आई, और यहां से हमारी ये वैल्यू आई, तो देख रहे हैं ये तो ग्रेटर वैल्यू आ गई बेटा, तो इसको ये केस तो फेल हो गया। इस वाले जो 5x को तो लेंगे ही नहीं, ये वाला 5x तो कैंसिल हो गया, क्वेश्चन से आउट हो गया, ये तो ग्रेटर देन 1 आ गया, ये हमारा लेस देन 1 आया, और ये हमारा लेस देन 1 आया। अब बेटा आप कौन से को भी मान सकते हो, कौन से भी को मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इस पहले केस को भी, केस 2 को भी। चूज आइदर केस 1 और 2, आपकी मर्जी है, या तो 1 चूज कर लीजिए या 2 चूज कर लीजिए। ठीक है, आप कोई से को भी लेके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे केस 1 को मान के 5x सोल्व किया है, आगे आप एग्जाम में कोई से भी केस को लेके सोल्व कर सकते हो। चलो मैंने क्या ले लिया, केस 1 वाला ले लिया, इसको ही मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, इसको, अभी ये 5x था हमारा, इसको लिखने का थोड़ा तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, xn+1 = 8 + xn1/2, ये वर्किंग रूल में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे किस आएगा, n+1 आ जाएगा, x में इस साइड में जो रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 0 1 2 डैश 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 ऐसे चलते हुई चली जाएगी। सबसे पहले m की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, x1 आएगा हमारा, यहाँ पे 0 है, 0 आ गया। x0 की वैल्यू कितनी थी हमारा बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ था 5, तो मैंने यहाँ पे 5 पुट कर दिया, क्वेश्चन को सोल्व किया तो ये आया आंसर। फिर हमने n कितना पुट किया, 1 पुट किया बेटा, 1 पुट किया, तो जहाँ पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे x 2 आ जाएगा, तो हमने पुट किया, आंसर निकाला, ये आ गया। x3 निकाला, ये आ गया बेटा। सिमिलरली x4 निकाला, ये आ गया। अब बोलोगे सर कितना निकालोगे, x5 निकाला, ये आ गया, x6 निकाला, ये आ गया। n की वैल्यू पुट करते हुए जा रहा बेटा, हमें क्वेश्चन में बोला कि यहां तक निकालना है, xi+1 - xi, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करें तो उनका डिफरेंस इससे छोटा आना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा x6 में से f5 घटा रहे हैं, तो हमारा 0.0007 आ रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो रहा है बेटा, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब यहाँ तक ये हमारा तो अप्रोक्सीमेशन रूट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 हो गया। बस यहाँ तक बेटा वो बता देगा एग्जाम में कि 3 तक निकालो 4 तक निकालो, इतना बड़ा क्वेश्चन वो कभी नहीं निकलवाता। ये मैंने जस्ट एक आपकी बुक से, जो इग्नू की बुक थी हेल्प बुक, उससे उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहां से मैंने इस बुक को उठाया है, इस क्वेश्चन को उठाया है बेटा। तो इस प्रकार से आपको फिक्स पॉइंट के क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर बेटा क्या है, हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा। वो क्या रहेगा, कन्वर्जेंस, इसका कन्वर्ज पार्ट सीखेंगे। तो मतलब अगर आपको ये आ गया तो कन्वर्जेंस बहुत ही ईजी है। सेम हमारा 5-x तक तो क्वेश्चन सेम ही जाएगा, आगे थोड़ा सा एक स्टेप चेंज होगा, हम क्वेश्चन को सेम टाइम सोल्व कर देंगे। इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल लिया, क्योंकि कन्वर्जेंस पार्ट में भी सेम ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो उसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन वहां पे आपको लिखा हुआ है, इसलिए मैं 3 क्वेश्चन नहीं लिया, इसमें एक ही लिया कि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपको हेल्प बुक चाहिए, वीडियो चाहिए, हेल्प बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए। हेल्प बुक का मतलब बेटा बहुत सारी बुकें होती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास गुल्ली बाबा की बुक्स हैं, बहुत सारी बुकें हैं बेटा, नीरज की है, आपकी और भी यूनिवर्सिटियों की बुकें हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आपको चाहिए तो उनका पीडीएफ फॉर्म्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। वीडियो सारी फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस मैं आपको नोट्स में ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें मात्र 100 रुपीज़ में आप ले सकते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।